हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी गाइज़। यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हो, बारिश इतनी ज़ोरों शोरों से बारिश हो रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है देखने में। लेकिन आप बारिश में जाकर के कोई काम करें वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और बारिश में हवा भी इतनी तेज़ चल रही है कि ना, यहाँ पे देखो छाता होने के बावजूद मेरा पूरा सूट गीला हो चुका है। क्या करें, लेकिन ये है कि बार बार जो छत पे पानी भरता है ना, तो फिर ओवरफ्लो हो जाता है। इसलिए ना नालियाँ वगैरह चेक करनी पड़ती है। तो मैं बस वही चेक करके आई, इतनी देर में मेरे सारे कपड़े हो गए गीले। अब चलो नीचे का देखते हैं कि नीचे का क्या हाल है। और नीचे आकर के मैंने देखा तो यहाँ पे भी पानी गिर चुका है, क्योंकि जाल मैंने थोड़ी लेट ढका था, क्योंकि मैंने इसको हटा देती हूँ पूरा, क्योंकि थोड़ा हवा वगैरह पास हो तो अच्छा लगता है, वरना हुम्मस हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे पानी वानी गिर चुका है नीचे, और उसको भी क्लीन करना है, वरना टाइल्स हैं और टाइल्स पे कोई भी गिर सकता है। हालांकि अभी बच्चे हैं नहीं घर पे, लेकिन फिर भी मतलब पूरा घर गंदा होने का चांस होता है इसमें। इसी वजह से मैंने फटाफट से नीचे आते सबसे पहले वाइपर्स की सहायता से और इसको सारा क्लीन कर चुकी हूँ, और अब लग गई हूँ अपनी क्लीनिंग पे। तो क्लीनिंग भी ज़रूरी है, क्योंकि जो भी क्लीनिंग है मेरी सारी बच्चे स्कूल जाने के बाद ही होती है, क्योंकि काफ़ी दिनों तक बच्चों की छुट्टियां चल रही थी और कोई भी काम सिस्टम से हो ही नहीं रहा था। अब थोड़ा सा ये है कि हाँ, सुबह सुबह बच्चे चले जाते हैं और फिर पूरे दिन फिर फ्री रहती हूँ और अपना काम धीरे धीरे। एकदम से तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं एकदम से सारा काम कर लेती हूँ, कोई भी नहीं कर पाता है। मैं क्या, कोई भी नहीं कर पाता है। सभी थोड़ा थोड़ा काम किया, फिर रेस्ट किया, फिर काम किया, फिर रेस्ट किया। इस तरीके से अपना घर का काम पूरे दिन में फिनिश होता रहता है। तो यहाँ पे मैंने अपनी आज जो फ्रिज है वो, उसमें से जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, जैसे कई बार हम लोग सब्ज़ी वगैरह लेके आते हैं और एक दो, जैसे हम लोगों ने खीरे लिए, आप उदाहरण से खीरे लगा लो, खीरे लिए एक दो बच गए और वो सूख जाते हैं। हरी मिर्ची होती है वो सूख जाती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे सामान मेरा थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा हो जाता है, हर बार मेरा यही होता है। तो यहाँ पे सारी जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें जो मेरी बची हुई हैं, सारी की सारी मैं उसको एक पन्नी में डाल करके और बाहर फेंक आऊँगी, क्योंकि ये ना बारिश का मौसम है, और बारिश के मौसम में मैं नहीं चाहती हूँ कि बिल्कुल भी चीज़ें इकट्ठी हो कहीं पर भी और वो मच्छर वगैरह पैदा हो। तो बस इस वजह से मैं हाथ के हाथ क्लीन करती रहती हूँ। तो यहाँ पे भाई चादर वगैरह धोने के लिए डाल दी है, इसीलिए आप लोगों को बेड पे कोई चादर नहीं मिलेगी। और यहाँ पे बस वैसे तो साफ़ ही है घर, लेकिन फिर भी देखो झाड़ू पोछे क्लीनिंग वगैरह सब करनी ही होती है रोज़ रोज़। अगर हम लोग साफ़ सोच करके और ना करें तो फिर अगले दिन तो वही घर में तूफान सा आ जाता है। तो यहाँ पे एक रूम तो मैंने क्लीन कर लिया है, झाड़ू वगैरह लगा ली है, और आप लोग देख रहे हो बिल्कुल बहुत कम कचरा है, जो कि अभी मैं झाड़ू में ले रही हूँ, तो बहुत कम कचरा आ रहा है। बाकी कोई नहीं, क्लीनिंग तो करनी है। और यहाँ पे सेकंड रूम भी मेरा लगभग कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पे अभी ये रूम कंप्लीट करने के बाद फिर बस जाएंगे नहाने के लिए, क्योंकि बहुत भयंकर वाली गर्मी लग रही थी। तो यहाँ पे नहा धो करके मैं आ गई हूँ, और आप लोग देखिए बाथरूम हमारा कितना दूर है, लेकिन वहाँ से यहाँ तक चल के आई हूँ। इतनी तेज़ हुम्मस हो रही है, क्योंकि सुबह सुबह भाई बारिश आने के बाद और फिर जब रुक जाए तो हुम्मस बहुत भयंकर होती है। तो यहाँ पे पसीने वसीने आ रहे हैं नहाने के बाद, और जबकि फ़ैन मैंने ऑन कर दिया है। लेकिन क्या करें भाई, गर्मी तो गर्मी है, और उस पर हमारा तुम्हारा किसी का कोई बस नहीं चलता है, क्या करें। तो यहाँ पे ना अपना बस जो रोज़ का मेकअप जो बोल सकते हो आप, कुछ भी कह सकते हो, रूटीन में जो होता है वही बस एक दो चीज़ें जो मैंने की है। और करने के बाद फिर भाई मैंने काफ़ी सारा रेस्ट किया। अब बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, और आज देखते हैं बच्चों ने टिफ़िन कंप्लीट किया या नहीं। सबसे बड़ा जो मोम्स की प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि बच्चों ने टिफ़िन कंप्लीट किया या नहीं। लेकिन आज खुशी की बात ये है कि बच्चों ने पूरा टिफ़िन फिनिश कर दिया है, तो मैं बहुत 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 खुश हूँ यहाँ पे कि बच्चे पूरा लंच अपना कंप्लीट करके आए हैं। तो यहाँ पे चेकिंग चल रही है, और बच्चों को ना मैंने शाबाशी भी दी। मैंने कहा भाई अच्छी बात है, देखो अच्छा काम करोगे तो खुशी तो होती है कि भाई बच्चे भूखे आए तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे टिफ़िन वगैरह साफ़ करूँगी, एक्स्ट्रा जो बर्तन मेरे पड़े हुए हैं वो सब मैं अपनी अपनी इनकी जगह पे लगा दूँगी। और फिर वहाँ पे आ गया है मेरा प्रियांशु, जो कि मम्मा ये जो है, मम्मा वो है, पूरी रिपोर्ट देता है। तो यहाँ पे स्कूल की भाई रिपोर्ट
चल रही है देनी, तो यहाँ पे दे दिया है और मैंने उसको थोड़ा सा प्यार भी किया है। वही छोटा है तो अभी ये सब तो बनता ही है। तो यहाँ पे शिकायतें चल रही है, कुछ बताया जा रहा है, तो ये सब चल रहा है। और बच्चों की आदतें हैं स्टार्टिंग से, मेरे दोनों बच्चों की यही आदत है कि मुझे पूरे दिन की हमने ये किया वो किया ये सब कुछ बताते हैं। तो यहाँ पे भाई नंबर आ गया मेरा बर्तन साफ़ करने का। और बर्तन साफ़ देखो कितने ढेरों सारे बर्तन हो जाते हैं, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह भाई पड़ी होती है जो बर्तनों में बच्चे आते हैं खाना वाना खाते हैं, और फिर चाय बनती है, टिफ़िन वगैरह होते हैं, तो बहुत सारे बर्तन शाम के टाइम हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह मैं क्लीन कर लूँगी, लेकिन जैसे बर्तन के साबुन वगैरह लगाती हूँ उसके बाद फिर मैं स्लैब भी साफ़ करती हूँ हाथ के हाथ, क्योंकि ना फिर वो जो टोकरी होती है ना बर्तन वाली उसके नीचे गंदा रह जाता है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मैं नहीं चाहती हूँ कि कहीं पर भी कोई भी जगह गंदी हो और मच्छर वगैरह आए। तो यहाँ पे वही अपने बर्तन वगैरह साफ़ करके और फिर आ गए हैं सब्ज़ी वगैरह शाम के लिए तैयारी करने के लिए, क्योंकि भाई अब शाम को खाना भी तो बनाना होता है ना। तो यहाँ पे बस सब्ज़ी वगैरह काटने के लिए मैं बैठ चुकी हूँ, और यहाँ पे साथ साथ में सब्ज़ी भी कटती रहेगी और हमारा थोड़ा बहुत जो फैमिली टाइम है वो भी हम लोग एक दूसरे से बातें कर लेंगे। तो यहाँ पे ना मैं बैठी थी सब्ज़ी काट रही थी, बच्चे मेरे पास बैठे ही थे और ये आ गए हैं, ये भी बैठ गए हैं। और यहाँ पे देखिए मेरे सर में हो रही है मालिश। बैठे बैठे भाई क्या करें, कुछ तो काम करना ही है, तो बस ये थोड़े बहुत ऐसे हमारे हंसी मजाक चलती रहती है। तो यहाँ पे हम लोग हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, बातें सातें चल रही है हमारी, और बस बच्चे हैं अपना पढ़ाई का भी काम हाथ के हाथ कर रहे हैं। तो प्रियांशु है, मयंक है, भाई एक जगह बच्चे टिकने वाले तो होते नहीं है। तो यहाँ पे ये बच्चे जा चुके हैं, लेकिन मैंने उनको फिर से मैं बुला लिया है, मैंने कहा भाई काम करो अपना कंप्लीट, वरना बच्चे क्या होते हैं रात को लेके बैठते हैं काम को। तो फिर मैं नहीं चाहती हूँ रात को लिखने का याद करने का, कोई भी काम बच्चे रात के टाइम करें, क्योंकि आंखों पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, इस वजह से मैं नहीं चाहती हूँ। तो मैंने बच्चों को स्ट्रिक्टली बोला हुआ है, लेकिन बच्चे हैं भाई कहाँ इतना सुनते हैं। लेकिन फिर भी बच्चे मेरी काफ़ी हद तक बात मान चुके हैं और वो इस टाइम पे अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं आजकल। तो यहाँ पे भाई अपनी सब्ज़ी वगैरह काटने के बाद मैं आ चुकी हूँ अपने गैस के पास, गैस काउंटर के पास। तो यहाँ पे भाई सब्ज़ी छोंकने की कर ली है तैयारी स्टार्ट, तो जीरा डाल दिया है। और भाई आज हम लोग बना रहे हैं प्याज हरी मिर्च की सब्ज़ी, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, और बहुत 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 टेस्टी लगती है। आप लोग सिंपल पराठे, पूरी, रोटी, चाय, चटनी, जो भी कुछ है इनके साथ आप खा के देखिए, बहुत मज़ा आता है बहुत। तो यहाँ पे अपने रूटीन के जो मेरे मसाले होते हैं वो सब मैंने डाल दिए हैं, और सूखा धनिया मैं लगभग आजकल ऐड करने लगी हूँ। कसूरी मेथी मैंने मंगाई है, उससे ना काफ़ी अच्छे पराठे बनाते, तो पराठों में, सिंपल रोटियाँ बनाते हैं उसमें, आटे में, ये सब में मिक्स करके। और जब अगर हम लोग आटा लगाते हैं कोई भी चीज़ बनाते हैं तो डबल मज़ा आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा लगता है कसूरी मेथी डालने से। तो यहाँ पे भाई सब्ज़ी वगैरह हो गई है मेरी रेडी, और अब बारी आई है रोटियाँ बनाने की। तो रोटियाँ बना रही हूँ हाथ के हाथ, और इनको भी खिला दूँगी सबको, क्योंकि बच्चों का काम कंप्लीट हो गया है और इनको भी खाना देना है, ताकि बच्चे टाइम से अपने अपनी जगह सो जाएं। तो यहाँ पे भाई रोटियाँ बन रही हैं, और अब डाल देते हैं इनको खाना। तो खाना सिंपल सा है आज का, आपने देख ही लिया है, रोटी है, प्याज हरी मिर्च छुकी हुई है, और इसके साथ थोड़ी थोड़ी हम लोग लस्सी या फिर बूंदी का रायता, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ना आजकल वही पसंद कर रहे हैं। आजकल के हम लोग तो ज़्यादातर बूंदी का रायता या लस्सी वगैरह होती है, तब हम लोग इसी में या तो चटनी बनाती हूँ या फिर इस तरीके से सब्ज़ी बना लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये सब। तो यहाँ पे भाई खाना वाना डाल दिया है, और चलो दे देते हैं इनको खाना। और बाकी जो मेरा ये काम लास्ट का रह जाता है जूली का, तो जूली का खाना भी भाई डालना बनता ही है, क्योंकि अगर घर में हम किसी भी जीव को रखते हैं तो भाई उसकी पूरी जो देखभाल है वो भी हमारा ही फ़र्ज बनता है करने का। तो यहाँ पे ना जूली की जो दवाइयाँ चल रही हैं उसका भी मैं प्रॉपर ध्यान रख रही हूँ, टाइम से उसको दवाइयाँ वगैरह दे रही हूँ। तो यहाँ पे ना उसको दवाई में खाने में ही मिक्स कर देती हूँ, और जो गोलियाँ होती है वो हम उसको बिस्किट में मिला करके वैसे दे देते हैं। और अच्छी बात यह है कि वो ना खा लेती है उसको, क्योंकि कैल्शियम की दवाई है, मीठी वगैरह होती है, तो वो अपने आप ही खा लेती हैं। तो यहाँ पे भाई खाना वाना कंप्लीट करके और फिर बस सोने की तैयारी है, क्योंकि हमारा काम हो चुका है कंप्लीट आज का। तो गाइज़ मेरा ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, छोटा सा बनाया है, जैसा भी लगे कमेंट्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।